प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन भुजे के पटेल सुपर स्पेशलिटी इति अत्याधुनिकं चिकित्सालयं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। एतस्मिन् चिकित्सालये 200 रुग्णशय्यानां व्यवस्था वर्तते। विदेशमंत्री एस जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र महासचिवेन एंटोनियो गुतारेसेन सह व्यापक चर्चां कृतवान्। अपि च नेतृभ्यां यूक्रेन संघर्षस्य विश्वे प्रभावः, अफगानिस्तानस्य म्यांमारस्य स्थितौ अपि विचारः प्रकटितः। देशे साम्प्रतं यावत् 29,00,000 कोटितोप्यधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। सममेव दिल्ल्यां कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणेषु पुनः वृद्धिः दृश्यते। FIH हॉकी प्रो लीग इत्येतस्यां हॉकी प्रतिस्पर्धा मालिकायां भारतीय पुरुषदलेन भद्रतरं प्रदर्शनं कुर्वता गुरुवासरे जर्मनी दलं पराजितं। भारतम् अस्ति सूच्यां शीर्षस्थाने। IPL 2022 इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ समायोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स इति दलेन राजस्थान रॉयल्स इति दलं 37 धावनाङ्कैः पराजितम्। अद्य सम्पूर्णेऽपि देशे गुड फ्राइडे इत्येतत् पर्व विशेषरूपेण आमान्यते। गिरिजागृहेषु विशेषप्रार्थना सभानाम् आयोजनं भविष्यति। अस्मिन् दिवसे ईसा मसीहस्य स्मरणं क्रियते अस्माभिः। अभिवादयामस्मि हेमलता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन भुजे के पटेल सुपर स्पेशलिटी इति अत्याधुनिक चिकित्सालयं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। अस्य चिकित्सालयस्य निर्माणं श्री कच्छी लेवा पटेल समाजेन कारितम्। अयं हि कच्छस्य आद्यः धर्मार्थः अत्याधुनिकः चिकित्सालयः वर्तते। अस्मिन् 200 रुग्णशय्यानां व्यवस्था वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे उक्तं यत् कच्छ क्षेत्रे आधारभूत स्वास्थ्य सेवासु वृद्धिः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सः अस्मिन् कार्यक्रमे भागग्रहीतुं प्रतीक्षारतः अस्ति। अस्मिन् चिकित्सालये 200 रोगिणां शय्याभिः साकं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रभृतयः विशिष्ट चिकित्सानां सहायक सेवाः लब्धाः भविष्यन्ति। अस्मात् चिकित्सालयात् क्षेत्रीय जनेभ्यः अल्पव्यये अत्याधुनिक विशिष्ट चिकित्सा सेवाः सुगमतया सुलभाः भविष्यन्ति। विदेशमंत्री एस जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र महासचिवेन एंटोनियो गुतारेसेन सह व्यापक चर्चां कृतवान्। अपि च यूक्रेन संघर्षस्य विश्वे प्रभावः, अफगानिस्तानस्य म्यांमारस्य स्थितौ अपि विचाराः प्रकटिताः। जयशंकरः वाशिंगटन यात्रानन्तरं बुधवासरे सायं अत्र प्राप्तः। जयशंकरः ट्वीट माध्यमेन उक्तवान् यत् संयुक्त राष्ट्र महासचिवेन एंटोनियो गुतारेसेन सह व्यापक चर्चा जाता। यूक्रेन संकटस्य विश्वे खाद्य ऊर्जा सुरक्षासु प्रभावविषये विचाराः प्रकटिताः। विकासशील देशेभ्यः अस्य प्रभावाः गभीराः सन्ति। तेनोक्तं यत् अफगानिस्तान म्यांमारयोः सम्बन्धे सद्यस्तन घटनाक्रमेषु चर्चा अभवत्। कर्णाटकस्य ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा अद्य स्वीय त्यागपत्रम् अर्पयिष्यति। अनेन स्वयमेव उद्घुष्टमेतत्। कर्णाटक प्रशासनस्य मन्त्री के.एस. ईश्वरप्पाः एतं निर्णयं सन्तोष पाटिलस्य आत्महत्या प्रकरणे नामोक्तरूपेण अनन्तरं स्वीकृतवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् बेलगावी जनपदस्य आत्महत्या पूर्वं सन्तोष पाटिलेन सन्देशं सम्प्रेष्य स्वीय मृत्योः उत्तरदायी ईश्वरप्पाः आरोपितः। देशे साम्प्रतं यावत् 29,00,000 कोटितोप्यधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वास्थ्य मंत्रालयेन विज्ञापितं यत् 12 वयोवर्गीयात् 14 वयोवर्गीयेभ्यः बालकेभ्यः साम्प्रतं यावत् 38,00,000 कोटितोप्यधिकानि कोरोनारोधी सूच्यौषधानि प्रदत्तानि।
सममेव स्वास्थ्यकर्मिभ्यः अग्रिमपङ्क्तौ स्थितेभ्यः कर्मिभ्यः षष्टिवयोवर्गात् अधिकेभ्यः जनेभ्यश्च 50 लक्षाधिक 2 कोटितोप्यधिकं सूच्यौषधस्य शक्तिवर्धनपरम् अंशप्रदानं प्रदीयते। दिल्ल्यां कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणेषु पुनः वृद्धिः दृश्यते। दिल्ल्यां विगत 24 होरासु कोविड-19 इत्येतेन संक्रमणेन 25,300 संख्याकाः जनाः संक्रान्ताः अभवन्। हर्षस्य विषयोऽयं यत् साम्प्रतं यावत् न कोऽपि जनः मृत्युम् उपगतः। दिल्ल्यां सक्रिय कोरोना प्रकरणानां संख्या 15,900 अस्ति। दिल्ल्यां कोविड-19 संक्रमण प्रतिशतता वर्धित्वा 2.70% सञ्जाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः दिल्ल्याः तीनमूर्ति भवन इत्येतस्मिन् स्थले देशस्य प्रधानमन्त्रिभ्यः समर्पितस्य संग्रहालयस्य उद्घाटनं कृतवान्। उद्घाटनस्य अनन्तरं सर्वप्रथमं प्रधानमन्त्री यात्रापत्रं क्रीतवान् तथा च संग्रहालयस्य प्रदर्शनीनाम् अवलोकनं कृतवान्। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवान्तर्गतं प्रधानमन्त्री संग्रहालयस्य एतस्य उद्घाटनम् अभवत्। एषः संग्रहालयः देशस्य प्रधानमन्त्रिणां जीवनं तेषां योगदानं च वर्णयति। एतस्य संग्रहालयस्य उद्देश्यं यूनां नेतृत्वं दूरदृष्टिः समेषां प्रधानमन्त्रिणाम् उपलब्धीनां सूचना प्रदानं च वर्तते। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं विकास यात्रायां सर्वेषां प्रधानमन्त्रिणां तेषां प्रशासनानां च योगदानमस्ति। देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। तेन कथितं यत् एतस्मिन् संग्रहालये भूतकालस्य भविष्यत्कालस्य च बोधः भवति। इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। एषः संग्रहालयः सुदृढ लोकतन्त्रस्य अभिव्यक्तिः अस्ति। सममेव संग्रहालयः संविधानं प्रति सशक्त आस्थायाः प्रतीकः अस्ति। ये म्यूजियम सिर्फ प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां, उनके योगदान तक सीमित नहीं है। ये हर विषम परिस्थितियों के बावजूद देश में गहरे होते लोकतंत्र, हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से फले फूले लोकतांत्रिक संस्कारों की मजबूती और संविधान के प्रति सशक्त होती आस्था का भी प्रतीक है। युवजनेभ्यः देशस्य रिक्तस्य परिचयः भवेत् इति अस्माकं कर्तव्यः। सममेव एषः संग्रहालयः ज्ञानविचार अनुभवानां द्वाराणि उद्घाटयिष्यति। हमारे युवा सक्षम है और उनमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। वे अपने देश के बारे में, स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में जितना अधिक जानेंगे, समझेंगे, उतना ही वो सटीक फैसले लेने में सक्षम भी बनेंगे। ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का, विचार का, अनुभवों का एक द्वार खोलने का काम करेगा। स्वसंबोधने प्रधानमन्त्रिणा उद्घुष्टं यत् वर्तमान प्रशासनस्य प्रयासः देशस्य रिक्तस्य संरक्षणम् अस्ति, येन सुदृढ भविष्यस्य निर्माणं भविष्यति। देश से चोरी हुई
मूर्तियां और कलाकृतियों को वापस लाना हो, पुराने म्यूजियम का पुनर्निर्माण हो, नए संग्रहालय बनाना हो, एक बहुत बड़ा अभियान बीते 7-8 वर्षों से लगातार जारी है। और इन प्रयासों के पीछे एक और बड़ा मकसद है। जब हमारी नौजवान पीढ़ी ये जीवन प्रतीक देखती है तो उसे तथ्य का भी बोध होता है और सत्य का भी बोध होता है। अधुना अल्पविरामस्य अनन्तरं पुनः मिलामः डीडी न्यूज़ वाहिन्यामेव। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। FIH हॉकी प्रो लीग इत्येतस्यां हॉकी प्रतिस्पर्धा मालिकायां भारतीय पुरुषदलेन भद्रतरं प्रदर्शनं कुर्वता गुरुवासरे जर्मनी दलं पराजितम्। भारतीय दलस्य उपदलनायकः हरमनप्रीत सिंहस्य लक्ष्यद्वयेन भारतेन 3-0 इत्यन्तरालेन विजयः प्राप्तः। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् एतस्य विजयस्य अनन्तरं भारतं सूच्यां 24 अङ्कैः सह शीर्षस्थाने अस्ति। IPL 20-22 इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ समायोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स इति दलेन राजस्थान रॉयल्स इति दलं 37 धावनाङ्कैः पराजितम्। प्रथमं क्रीडयता गुजरात टाइटन्स इति दलेन राजस्थानस्य समक्षं 93 धावनाङ्कानां लक्ष्यं प्रदत्तम्। एतस्य प्रत्युत्तरे राजस्थानस्य दलं 55 धावनाङ्कान् एव निर्मितवान्। गुजरात दलस्य दलनायकः हार्दिक पाण्ड्याः उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवान्। साम्प्रतं गुजरात टाइटन्स इति दलं सूच्यां शीर्षस्थाने अस्ति। IPL 20-22 इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा समायोजयिष्यते। प्रतिस्पर्धा मालिकायां मन्दगत्या आरम्भस्य अनन्तरं सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटन्स इत्यनयोः दलयोः विजयः प्राप्तः। अद्य सम्पूर्णेऽपि देशे गुड फ्राइडे इत्येतत् पर्व विशेषरूपेण आमान्यते। गिरिजागृहेषु विशेषप्रार्थना सभानाम् आयोजनं भविष्यति। अस्मिन् दिवसे ईसा मसीहस्य स्मरणम् अस्माभिः क्रियते, तस्य उपदेशान् अपि जनाः स्मरन्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।